आज दोस्तों मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम कुणाल है। ईश्वर हेलो की कुणाल असीम भाई। कृपा। हेलो हेलो भैया, ईश्वर की असीम कृपा। का साथ स्पॉन्सर की मदद, आप लोगों की सुंदर संगत और सुंदर अनुभव के कारण जेबी के शराब की घुट से दूर हूँ और एक बेहतरीन और एक खुशी भरी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बात की खुशी है मुझे, एकमात्र एक बात की खुशी है कि आज मैं अल्पी थानमियत का एक मेंबर हूँ। वाकई में दोस्तों, ये बात की मेरे को बहुत ज्यादा खुशी होती है कि मैं एक अल्पी थानमियत की इतनी बड़ी संस्था का एक मेंबर हूँ, जो कि आज 190 देशों में होती है दोस्तों। तो वो इतनी बड़ी संस्था का आज मैं एक मेंबर हूँ। तो दोस्तों, ये बात की मुझे ज्यादा बहुत खुशी होती है दोस्तों। शराब की समस्या लेके अल्कुली में इसमें आया था, जिंदगी की तहस नहस करके आया था दोस्तों। शराब का घूंट जो बियर पिया था, मुझे पता नहीं था कि यार आखिरी स्थिति मेरी इतनी गंदी हरकत तक के लेके चले जाएंगे और मेरा जीवन इतना खत्म हो जाए। एक शादी ब्याह में मैंने भी दोस्तों के साथ एंजॉय के तौर पे एक बियर का गिलास उठाया था और एंजॉय के तौर पे काफी अच्छा लगा उसका। जब वो पहली बार पिया था तो उसका जो, जब मैं उसका एंजॉय लिया तो काफी मजा आया। और पहली बार में ज्यादा हो गई थी तो मुझे काफी डर भी बढ़ गया था। जब मैंने पहली बार बियर पी तो मुझे काफी जो मजा आया था, लेकिन जब उसका नशा उतर रहा उसके बाद मेरे अंदर काफी एक डर सा पैदा हो गया था। क्या मैंने बियर पी है, मेरे घर वाले को पता चल जाएगा, इधर से उधर से जहाँ मैंने पी है कोई बता देगा तो मेरे घर वाले मुझे क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ हुआ नहीं और पता नहीं चला दोस्तों। ऐसा कोई चीज नशा किया नहीं। लेकिन फिर मुझे एक बार ऐसा शादी में फिर मुझे ऐसा नाचने का मौका मिला तो मेरे दिमाग में सडनली वो विचार आता है कि कुणाल, अगले बार जब तूने बियर पिया था तो उसके बाद तेरे को नाचने में कितना मजा आया था, क्यों ना यार दोबारा वो लिया जाए। तो दोस्तों मेरा सिलसिला चालू हुआ और मैंने दोबारा बियर पी है दूसरे बार नाचने के लिए। और फिर सडनली ये मेरे साथ होते चले गया और मैं ये बियर का घूंट लेते चले गया। धीरे धीरे मेरी चलती चले गई। अब मुझे पता नहीं, अब मौके बनते चले गए, अब मैं पीते चले गया। दोस्तों ऐसी रफ्तार से मेरी शुरुआत हुई धीरे धीरे, और जीवन भी आगे बढ़ते चले गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, ना समाज में कोई इसका वो ना कुछ, ना घर वालों को पता है, चोरी छुपे चल रहा है और अपनी जिंदगी भी चल रही है दोस्तों। धीरे धीरे जो काम मिल रहा था, काम धंधे चालू हुए, पैसा पानी धीरे धीरे आने लगा। तो दोस्तों जैसा मैंने एम ए आने के बाद देखा, जैसा जैसा मेरे पास पैसा आने लगा तो दोस्तों ये मेरा शौक भी बढ़ने लगा। धीरे धीरे मैं एक बियर पिया करता था कभी कभार। वो कभी कभार अब जब बैठता था, कभी भी महीने में 2-3 बार कभी दोस्तों के साथ बैठता था तो वो एक बियर अब मैं पीता नहीं था। वहां पे 2 बियर होने लगी, 3 बियर होने लगी। अब मुझे काफी मजा आ रहा था यार। मुझे लग रहा था कि यार मेरा कोटा बढ़ रहा है, सारी चीजें बढ़ रहा है यार। 3 बियर पीता हूँ मैं, ऐसा पीता हूँ। जो मेरे दोस्त कभी कभी कभार जो पीते थे, अब मैं उनसे थोड़ा सीनियर होते चले गया तो मैं 3 बियर पिया करता था। तो मेरे दोस्त लोग थे जो अभी नवे नवा जो पीना चालू करते थे तो वो 1-1.5 बियर पिया करते थे। तो मेरे को उनके सामने ज्यादा बियर पी के खड़े रहने में मेरे को काफी मजा आया करता था। आखिरी में यहाँ पे आने के बाद पता चला कि मेरे साथ तो क्या हुआ है। तो दोस्तों ये सिलसिला मेरा चालू हुआ। इसी बीच में यार मेरी शादी हुई। जब तक की भी कोई दिक्कत नहीं थी, शादी हुई, लव मैरिज हुई, बीवी को मेरे पता था क्या पीते हैं, कभी कभार बियर पीते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं थी दोस्तों। शादी हुई तो यहाँ पे बोला गया कि बढ़ते रहने वाली बीमारी है। वाकई में दोस्तों इसी बीच में जो मेरी शराब थी वो बढ़ती बढ़ती पे बढ़ते बढ़ती पे दोस्तों इतनी बढ़ चुकी थी। आखिरी में मेरा लव मैरिज हुआ था तो मेरे लव को 4 साल हो गए थे, तो मैंने 4 साल के बाद अरेंज किया। तो काफी समय मेरा शराब के साथ बीता, लेकिन वो लड़की ने मेरे साथ शादी कर ली और मैंने लव मैरिज कर लिया। तो काफी अच्छी जिंदगी थी, सब कुछ था, अच्छा काम धंधा था, सारी चीजें थी। बाकी क्योंकि मैंने जो शादी किया था, मैंने बहुत सोच समझ के शादी किया था। जो मेरा जॉब था, मेरे को पता था कि यार ये जो जॉब के बलबूते पे अगर मैंने शादी किया हो तो मैं एक मेरे परिवार को एक अच्छी बेहतरीन जिंदगी दे सकता हूँ। तो दोस्तों ये सोच के मैंने वो शादी किया, क्योंकि मुझे मालूम था अगर मैं लव मैरिज करता हूँ तो ऐसा हो सकता है क्या, मेरे पापा मेरे को घर से बाहर निकाल दे सकते हैं, मेरे को अपनाए नहीं अपनाए। तो मेरे सर के ऊपर जब ये जिम्मेदारी आएंगी तो मैं इनका पालन पोषण करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या, तो दोस्तों मैंने इसके लिए काफी अच्छे तरीके से एक तैयारी बनाया था। जो मेरी जॉब थी वहाँ पे काफी अच्छी मेरी सैलरी थी, सब कुछ था, मैं एक आलीशान एक जीवन जी सकता था। इस तरीके से मेरी लाइफ थी। और भगवान ने मुझे कुछ समय के बाद एक फूल जैसी मेरी बच्ची हुई। दोस्तों जब मैं दवाखाने में था काफी खुश था, थोड़ी पी रखी थी खुशी में। जो डर था जो मेरी बीबी थी वो दवाखाने में थी, मैं देख नहीं पा रहा था उसका दर्द क्या होता क्या नहीं होता, तो थोड़ी सी मैंने पी भी रखी थी। और दोस्तों, और मुझे एक फूल जैसी एक बच्ची हुई। और जब मुझे सिस्टर ने, डॉक्टर ने जब बुलाया और जब मैं मेरे बच्ची को गोद में लिया तो
मेरे आंख से आंसू टपक रहे थे। और जब मैंने गोद में उठाया तो मेरे बच्ची से मैंने वादे किया, क्या मैंने बोला, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ाई लिखाई में पीछे छूट गया काफी, मेरे पापा ने मेहनत करे तो मैं पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया। मैं जो मेरी जिंदगी जो लेवल से जाना था मैंने वहां तक के लेके नहीं गया। लेकिन जो बच्ची को मैंने गोद में उठाया था तो मैंने बोला था कि यार ये जो लड़की है, जो ये मेरी बच्ची है यार, ये सब कुछ करेंगी, ये पढ़ेंगी लिखेंगी दौड़ेंगी खेलेंगी, इसकी जो इच्छा है जो भी इसको चाहिए जीवन में यार, ये सब कुछ इसका बाप इसके लिए करेगा। दोस्तों जब मैंने मेरे बच्ची को गोद में उठाया था तो उसका एक बाप सक्षम इंसान था जो उसके लिए सब कुछ करने के लायक था। वाकई में दोस्तों मेरे बच्ची हुई। लेकिन ऐसा सडनली क्या हो गया, जो मेरी बच्ची जब 3.5 साल की थी, तो जब मैं, मेरी परिस्थिति इतनी विकट हो चुकी थी कि मैं सुसाइड करने के बारे में सोच रहा था। 3 साल के अंदर मेरे साथ ऐसा क्या घटित हो गया कि यार मैं सुसाइड करने के लिए चले गया। वो बच्ची को देख रहा हूँ तो मैं अंदर से, मेरे अंदर एक गिल्टी फील आ रही है कि यार मैंने इसका जीवन बर्बाद कर दिया हूँ। मेरी बच्ची 3.5 साल की हो चुकी है यार, मैं इसका स्कूल में एडमिशन नहीं करवा पा रहा हूँ, एक सरकारी स्कूल में इसको पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। मैं इसका निचले स्तर पे कैसे क्या गिर गया, मैं सोच सोच के मैं मरे जा रहा हूँ। दोस्तों शराब जब बर्बाद, मैंने देखा यार, मौत जब आती है ना साधारण, तो एक ही क्षेत्र खराब करती है, या किसी का बेटा चले जाता है, सारी चीजें चले जाती है। लेकिन मेरा ये जो शराबी रहता है ये सब तरफ से बर्बाद करती है। दोस्तों शराब ऐसी चीज है कि आदमी को हर तरीके से बर्बाद करती है। 3.5 साल में मेरा जॉब चले गया, 3.5 साल में अनगिनत बार मेरी बीवी के साथ मेरे तलाक होने होते बच गए, झगड़े चालू हो गए, घर में मातम सा माहौल हो गया। एक बाप जिसने मुझे इतने लाड प्यार से जो बड़ा किया है, वो पिताजी मुझे बोलता है कि ऐसी औलाद होने से अच्छा था इसको पैदा होते बराबर ही गला दबा के मार क्यों नहीं दिया। ऐसे शब्द में मेरे पिताजी मुझे बोल रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि जिंदगी में इतने रफ्तार से हो क्या गया है, जो शराब थी रुकने का नाम नहीं रह रही है, बीवी गिड़गिड़ा रही है, सारे जन मेरे आस पड़ोस में सब जन गिड़गिड़ा रहे, बंद कर दे, सारी चीजें कर ले। और मैं भी मेरे एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहा हूँ कि यार मेरी शराब बंद हो जाए। और ऐसा नहीं था कि दोस्तों यार मैं कोशिश नहीं कर रहा था, मेरी बहुत सारी कोशिश नाकाम हो रही थी, बहुत सारी चीजें मेरे हाथ से जा रही थी और मैं देख रहा था जो मेरी जिंदगी है मेरे हाथ से जा रही है। इसी बीच में मुझे साथ काफी लाख कोशिश कर दी है मेरे परिवार ने। एक दिन मेरा, मैं काफी शराब पी रहा था, मेरी जॉब गई, सारी चीजें गई, एक मेरा छोटा वाला भाई आया, मेरे ऊपर कर्जा हो गया। और मेरा भाई आया छोटा वाला और मेरे पास बैठा और मुझे पूछने लगा कि क्या हुआ भाई, क्यों इतना परेशानी, क्यों इतनी दारू पी रहा है, कुछ तो बता। अब मैं बोला कि यार छोटे भाई यार, ये मेरे ऊपर इतना इतना कर्जा हो गया है, सारी चीजें हो गई, जॉब गई, ये गई वो गई, इस वजह से यार मैं शराब पी रहा हूँ, मेरे ऊपर टेंशन है। तो मेरे भाई ने मेरे हाथ में लिस्ट दिया और मुझे बोले क्या, भैया बोले इस पे तू लिख, तेरा कितना कर्जा है, क्या कर्जा है, सारी चीजें चुकाया जाएगा, तू इस पे बड़े से बड़ा कर्जा और छोटे से छोटा कर्जा मेरे को इस पे लिख के दे। 1 रुपए से लेके लाख रुपए तक के जो भी जितना भी कर्जा होगा यार तू उस पे लिख दे और मेरे को बता दे। तो दोस्तों यार मैंने ईमानदारी से मेरे भाई को चिट्ठी पे जो भी मेरे ऊपर कर्जा था, मैंने जितना भी पूरे लोगों का याद करा और मैंने सारी चीजें बता दिया, क्या इतना इतना कर्जा हुआ है, मेरी जॉब गई है। तो मेरे भाई ने सब कुछ रिक्वेस्ट करके मेरी जॉब मुझे दिला दी, जो कर्जा था वो लोगों का कर्जा मुझे दिला दिया। समाज में जो मैं सर झुका के जी रहा था वो मेरा सर वापस से उठने लग गया, क्या यार आप अपन किसी के कर्जे के देने के लायक नहीं, सारी चीजों मुझे लग रहा था 100% अब मैं जिंदगी में दोबारा कभी यार शराब नहीं पीऊंगा। क्योंकि इतनी बड़ी गलती जो मैंने किया है, अभी बार बार ये गलती मेरे हाथ से होनी नहीं है। तो दोस्तों तो मेरी पूरी विश्वास के साथ मैंने निर्णय लिया कि यार अब जिंदगी में कभी मैं शराब नहीं। और दोस्तों जिंदगी फिर एक पटरी से दोस्तों, फिर मैं धीरे धीरे फिर मैं जिंदगी आगे बढ़ाया। और दोस्तों 1 महीने के बाद थोड़ा बहुत जीवन अच्छा चला और उसी बीच में वापस मेरे जीवन में फिर से बियर के तौर पे मैंने वो बियर पी ली। और दोस्तों जिंदगी थोड़े दिनों के बाद जैसी थी वैसी, समझ में नहीं आ रहा इसी परिस्थिति में करना क्या चाहिए। क्योंकि हर पैतरे विफल हो रहे हैं, बच्ची के सर के ऊपर हाथ कसम, बीवी के पैरों पे गिर के, पिताजी के पैरों पे गिर के, छोटे भाइयों के पैरों पे गिर के, सारी चीजें हो गई। बोल रहा हूँ नहीं पीऊंगा, सारी चीजें, इच्छा नहीं हो रही, सारी चीजें नहीं हो रही, बीवी रिक्वेस्ट कर रही है। अब रोज ऐसी शराब आ गई कि अब रोज लगने लग गई, अब रोज शराब पी रहा हूँ। इसी बीच में शराब मैं कभी मेरे घर पे लाके नहीं पिया, मैं हमेशा बाहर शराब पिया और हमेशा घर पे आ जाया करता था। लेकिन एक दिन मेरी बीवी मुझे सामने से एक ऑफर करती है, मेरे घर में काफी झगड़े चलते थे और ये झगड़े के बीच में मेरी बीवी ने मुझे सामने से एक दिन ऑफर किया और मुझे बोला आप रोज इतनी शराब पीते हो, सारी चीजें पीते हो, देखो इससे कितना अपना नुकसान हो रहा है, सारी चीजें नुकसान हो रहा है, क्या थे अपन, क्या हो गए, सारी चीजें हो गई। मैं आपको पीने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, आप पियो, आप पियो, मैं आपको पीने के लिए मना नहीं कर रही है।
जिस दिन घर में नॉनवेज बनता है उस दिन लाके आप घर पे पियो, मैं आपको टोकूंगी नहीं, मैं आपको रोकूंगी नहीं, मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूंगी, आप घर पे लाके पियो। दोस्तों उस दिन मुझे लगा कि यार वाकई में मैंने जीवन में कुछ किया नहीं किया, ये लड़की मेरे भावना को समझ सकती है, मेरे को समझ सकती है यार। मैंने जो लड़की से शादी किया वो मेरे लिए बेस्ट लड़की है, दुनिया में मेरे को इससे अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती थी। क्योंकि ये मेरी भावना को समझती है, मेरे कदर को समझ सकती है, आगे से मुझे बोल रही है कि यार घर पे लाके शराब पीनी चाहिए। और हम दोनों में बीच के कापे, हम दोनों बैठे और कापे हमारे बीच में डिसाइड हुआ कि वाकई में, और मैं भी बोला यार मैं रोज शराब पीता हूँ, मेरे को मिल रहा क्या है? मुझे बोला है बर्बादी के सिवा मुझे मिल रहा कुछ भी नहीं है, आप जैसा बोल रहे हो वैसा करूंगा, जिस दिन नॉनवेज बनेगा मैं उसी दिन शराब पीऊंगा। लेकिन दोस्तों नॉनवेज बना और मैंने शराब पी, लेकिन दोस्तों रोक नहीं पाया मैं अपने आप को, फिर मुझे कंटिन्यू में शराब लगने लगी। दोस्तों वो भी फेल हो गया, सारी चीजें फेल, आखिरी अवस्था ऐसी आ गई कि अब जिंदगी में कुछ बचा नहीं। बार बार प्रयत्न कर रहा हूँ, जॉब गया, दूसरी जॉब ढूंढा, दूसरी जॉब किया, दूसरी जॉब गई, तीसरी जॉब गई, काम धंधे अब हो रहे नहीं, काम धंधे ढंग से हो रहे नहीं, शरीर धीरे धीरे वीक हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा इसी स्थिति में करना क्या। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में अब मेरा दिमाग काम कर रहा है कि यार कुणाल, अपने आप को जब देखता तो डर लगता था आईने में, थोड़ा अट्टा खट्टा था, आखिरी में बारीक चूड़ी होते हुए आ गया था। अब ऐसा लग रहा है कि यार अपनी जान अभी कभी भी जा सकती है और अपन खत्म हो सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज अंदर डालता था तो यार वो पचती नहीं थी, मेरे को पानी पानी हो जाती थी, बार बार लैटरिन आती थी, तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार अभी अपनी लीवर वगैरह खत्म हो रहे हैं और चाह के भी अपन यार शराब रोक नहीं पा रहे, तो ऐसी स्थिति में क्या करना। तो मेरे अंदर ऐसी प्लान चलते रहते थे कि यार क्या करना क्या करना, मेरे को रैब ये सारी चीजें के बारे में पता नहीं था। लैब सेंटर होती है, कहीं मीटिंग होती है, ये होती है वो होती है, सारी चीजें होती है, तो मेरे अंदर यार दिमाग दौड़ते रहता था कि अभी करना क्या, अपने आप को बचाना है, सारी चीजें करना है, तो अभी करेंगे कैसा अभी। तो मेरे को लगता था कि यार जेल सबसे बेस्ट जगह, जहाँ अपने को इस शराब से दूरी मिल सकती है, वहां पे जाने के बाद अपना शरीर अच्छा हो सकता है। क्योंकि मैं संजय दत्त को देखा था, काफी नशा वगैरह करने के बाद जब वो जेल गया था तो काफी अपनी बॉडी वगैरह बना के बिल्कुल एक अलग ही रुआब जैसा आया था। तो मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि यार अपन भी अभी झींगे हो चुके हैं, अब अपन ने भी जेल जाना चाहिए। लेकिन जेल जाने के लिए कैसा, तो मेरे माइंड में ऐसा दिमाग चल रहा था कि यार अगर मर्डर करना चाहिए, एक मर्डर करूंगा तो घर वाले यार 7 महीने में छुड़ा लेंगे। साले एक तगड़ा करते अपन, एक काम करते 2 मर्डर करते हैं, और 2 मर्डर करके जब जाएंगे तो अपन 4-5 साल जेल में रहेंगे, जब तक कि अपनी बॉडी सॉडी शरीर वगैरह सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और बाहर आने के बाद जो भी कर्जे पानी वाले लोग हैं अपने से अपने आप डरना चालू कर देंगे, कोई कर्जा मांगेंगे ही नहीं, और अपना रुतबा चलेगा, सारी चीजें चलेंगी, पैसा पानी सब कुछ अपने आप आ जाएगा। तो दोस्तों ये मेरे विचार मेरे साथ दोस्तों चलने लगे, और कभी कभी ये विचार चलते थे और कभी कभी सुसाइड के ये आते थे। और दोस्तों आखिरी में मैं पूरी तरीके से टूट गया, क्योंकि आखिरी में मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। अब मेरे को आखिरी में एक ही चीज दिखती थी, क्या, सुसाइड कर लेना। जो भी मेरे पास पैसा था वो एक दिन मैं शराब पी के, जो भी जिससे मेरा परिवार चल रहा था वो शराब पी के दोस्तों में पूरे पैसे हार दिया, और उसी दिन घर आया और बहुत अंदर से गिल्टी फील हो रही थी कि आप क्या करना चाहिए यार, मेरे जैसा शराबी जिसको बार बार मौके मिल रहे हो, सुधर रहा नहीं है, सारी चीजें नहीं कर रहे, अब क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मेरे अंदर से एक आवाज आने लग गई कि कुणाल, तेरे जैसे इंसान को मर जाना चाहिए, तू कलंक है, तू तेरे परिवार के लिए कलंक है, तू ये दुनिया के लिए शराब है, तेरे को इतना सपोर्ट किया गया, तू सारी चीजें गया है कि अंदर से एक आवाज आ रही क्या यार, आई एम सुसाइड। और दोस्तों मैंने निर्णय कर लिया, और मैं मेरी बीवी को मनाने लगा, मैंने बोला "अब बहुत दिन हो गए, तू अपने मम्मी क्या नहीं गई, सारी चीजें नहीं गई, तू मम्मी क्या जा, मैं कुछ दूसरे जॉब की तैयारी करता हूँ, ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ। और मेरे घर में खाने की भी इतने वांदे आ गए थे कि मेरी बीवी को भी लगा कि यार नहीं यार, थोड़े दिन माँ के यहाँ चले जाना चाहिए। और दोस्तों मेरी वाइफ चले गई, और 4 दिन में अकेला घर में शराब पी रहा था, और मुझे लगा कि यार अपने आप को सुसाइड, अपने आप को फांसी पे लगा लेना। और दोस्तों उस दिन मैं काफी शराब पी लिया, और मुझे लग रहा भी था कि यार खत्म, जिंदगी जी के कोई फायदा नहीं, और अपने आप को खत्म कर देना। और वाकई में दोस्तों मैं इसी बीच में मेरी 5-6 दिन में ये प्लानिंग चल रही थी, घर में अकेला इंसान, बस अपने को लटकना है, पीना है, लटकना है, बस ये सारी चीजें चल रही थी। लेकिन मेरे बच्चे का चेहरा मेरे सामने बार बार आ जाता था, तो मेरे जो प्लान थे मरने के वो रुक जाते थे। और दोस्तों इसी बीच में एक दिन ऐसा हुआ कि मैं काफी शराब पी रखी थी, और मैं काफी बहुत बहुत दुखी में था, बोलूँ तो बहुत ऐसा बहुत दुख था मेरे को, बहुत गिल्टी थी, बहुत बहुत ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि जीवन में अब करना क्या चाहिए। तो उसी बीच में मेरा भाई भी मेंबर है, वो भी मीटिंग जाया करते थे, और मैं उस दिन मेरे भैया को आवाज दिया, मैंने बोला भैया, और मेरा भाई नीचे था और मेरा भाई मैं ऊपर रहता था, और मेरा भाई आया, और मैं किचन रूम में मेरे भाई के सामने रो रहा हूँ,
और मैं मेरे भाई से बोल रहा हूँ कि भैया मुझे बचा ले, मैं शराब पीना नहीं चाहता हूँ, उसके बावजूद भी मैं शराब पी रहा हूँ, भैया मैं मर जाऊंगा। मैं मेरी जान की भीख मांग रहा हूँ मेरे भाई के सामने कि भैया कुछ भी कर मेरे को बचा ले। मैं शराब पीना नहीं चाहता हूँ, मुझे ये नहीं करना है, मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं मर चुका हूँ, मैं भैया मर जाऊंगा, मेरे को बचा ले। मैं मेरी जान की भीख मांग रहा हूँ मेरे भाई के सामने, गिड़गिड़ा रहा हूँ। और उसी बीच में मेरा भाई मुझे बोलता है क्या कुणाल खंडे पे हाथ रखा। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा जब परेशानी आती है तो मेरे को लगता है कि मेरे भाई का खंडे पे मेरा हाथ है। और मेरा भाई मुझे पूछता है मैं इतना परेशान आदमी हूँ, मैं जिंदगी से तंग आ चुका हूँ, सारी चीजें से तंग आ चुका हूँ, मेरा भाई उतनी परेशानी में मुझे क्या पूछता है कुणाल तेरी शराब छोड़ने की इच्छा है क्या। और मेरा जवाब ये था मेरे भाई को, क्या भैया जिसने मेरी जिंदगी खराब की है और तू बोलता है कि मेरी शराब छोड़ने की इच्छा है क्या। मैंने बोला यार पूरे दिल से मेरी शराब छोड़ने की इच्छा है, मुझे शराब छोड़ना है। तो मेरा भाई बोले ठीक है कुणाल एक जगह है अपन जाएंगे। मैं मीटिंग के बारे में जानता था क्योंकि एक बार मैं मीटिंग करके आया था, तो मैं बोलता था कि यार ये सब कुछ शराबी लोग हैं, पूरे पागल लोग हैं, ये पागल लोगों के बीच में अपने को नहीं जाना। लेकिन दोस्तों आखिरी मेरे पास चॉइस बचा नहीं था और मैंने मेरे भाई को हामी भरा। और दूसरे दिन डर के कारण, दूसरे दिन जब हुआ तो डर था मेरे अंदर के साले देख शैतान लड़के तू तेरे सामने रात को भाई के सामने रोया है, तू तेरी जान की भीख मांगा है, तू गिड़गिड़ाया है, तू आज दारू कैसा पीगा। तूने भाई के सामने रोया है। तो दोस्तों मेरे अंदर वो डर था कि साला मैंने इतना रात को रोया हो, सारी चीजें किया हो और मैं अभी शराब पीऊंगा तो मेरा भाई मुझे क्या बोलेगा। दोस्तों डर के कारण मैं सुबह शराब नहीं पिया। और ऐसा बीच मेरा दिन कटा, दोपहर कटी, सारी चीजें कटी, सब कुछ कटा। और उसी बीच में मेरा भाई मेरे को अपने साथ में ले लिया। और दोस्तों मैं पहली मीटिंग किया तो समझ में नहीं आया, सारी चीजें मेरे को समझ में नहीं आई, लेकिन दोस्तों मैं पहले दिन शराब से दूर हुआ। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत थी कि एक दिन शराब से दूर होना। तो तीसरी मीटिंग किया, तीसरी दिन शराब से दूर हुआ। तो दोस्तों मीटिंग में एक्चुअली मैं पहुंच चुका था। और वहां जब लोग मिले मुझे बताने लगे, अपने अपने अनुभव से सारी चीजें बताने लगे, तो दोस्तों मीटिंग में जाके मुझे एक चीज तो वहां समझ में आई। आप लोग जो बता रहे थे सबसे पहले मुझे एक चीज समझ में आई कि ये बढ़ती रहने वाली बीमारी है। मुझे कुछ समझ में आया नहीं आया आप लोग क्या बता रहे थे, लेकिन एक भाई जो शेयरिंग कर रहा था उसकी शेयरिंग से मुझे एक चीज समझ में आई कि ये निरंतर बढ़ते रहने वाली बीमारी है। क्योंकि वो भाई अपने अनुभव से बता रहा था कि उसने बियर से शुरुआत की कुछ साल पहले, आखिरी तक के आते आते उसने पूरे जो भी बियर है, विस्की, रम, ये वो, हाथ भट्टी, विदेशी, जो भी चीजें सब कुछ अपने जीवन में अप्लाई कर चुका है, सब कुछ पी चुका है। तो दोस्तों मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जो भी चीज मैंने भी बियर से शुरुआत की थी और आखिरी स्थिति यहाँ तक के पहुंच चुकी थी, जब मुझे कोई भी नाम की शराब चाहिए तो मैं हर चीज पी चुका था। और मैंने बोला कि यार आप लोग जो बोल रहे हैं बढ़ते रहने वाली बीमारी है, क्योंकि कभी कभार पीने वाला जो मैं साल में 2 बार पीता था, 4 बार, अब महीने में आ, आ गई, अब महीने वाली हफ्ते में आ गई, हफ्ते वाली रोज शाम को आई, रोज शाम वाली दोपहर में आ गई, और जो दोपहर वाली थी अब रोज सुबह है। अब ऐसा मेरा पैटर्न हो चुका था कि यार कभी भी उठा, रात हो दिन हो, गम हो प्यास हो क्या हो, कोई मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता था। मेरे को शराब लगती थी तो यार मैंने मान्य कर लिया आप लोग जो बोल रहे हैं यार ये बढ़ते रहने वाली बीमारी है। और इसी बीच में दोस्तों मेरा सिलसिला मीटिंग में चालू हुआ, जान पहचान हुई। और आप लोग के अनुभव के माध्यम से ये पता चला मुझे क्या कोई भी मानव शक्ति के पास इसका इलाज नहीं है। क्योंकि दोस्तों जब मैं एम में आया था तो मैंने मुझे ना कोई डॉक्टर ने बोला कि कुणाल शराब बंद कर दे, ना कोई आबा बाबा, तो ना ही मैं यहाँ कहीं गया था। लेकिन जब मैं आप लोगों के अनुभव सुन रहा था यार, मेरे से ज्यादा पीएचडी करने वाले लोग थे, मेरे से ज्यादा परेशान लोग थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल हो चुके हैं, बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट का इलाज हो चुका है, बड़े बड़े रिहाबों से आए हैं, बड़े बड़े बता रहे थे क्या मैं 3 महीना रैप काटा हूँ कंटिन्यू में, मैं 10 बार रैप काटा हूँ, 20 बार रैप काटा हूँ, मैंने 25 आबा बाबा किया हो, मैंने ये सारी चीजें किया हो, मैंने ये डॉक्टर के पास गया हूँ, वो डॉक्टर से इलाज करा हो, मुझे कई मुझे कई सफलता नहीं मिली, लेकिन अल्पुल आनंद में आने के बाद मुझे सफलता मिली। मैं शराब से दूर हूँ, मैं काफी एक बेहतरीन जिंदगी जी रहा हूँ। अपनी जिंदगी के बारे में बता रहे हैं कि अपनी जिंदगी में उन्होंने क्या खोया था, और अब वो अपनी जिंदगी के बारे में बता रहे हैं कि आज उनके पास क्या है, कितनी हंसी खुशी से जी रहे हैं। और उनको देख के लग रहा भी था मुझे, जब मैं पूछा था तो मुझे लग रहा था कि यार ये कहाँ पहुंच गया यार मैं सब शराबी के बीच में। लेकिन जब मैं होश में आया तो मैं देख रहा था कि यार मैं मेरा कंपेरिजन नहीं कर पा रहा था उनसे, क्या वो उनके चेहरे का वो नूर, सारी चीजें, और मैं एकदम डरा था, वो सहमा हुआ था, जिंदगी में क्या होने वाला है पता नहीं। दोस्तों इसी बीच में आया और बैठने लगा। तो बहुत सारी चीजें मुझे वहां समझ में आती गई, आप लोगों की बात सुना, बैठा। मुझे एक दिन पढ़ने के लिए मौका मिला, जैसा अभी यहाँ सारे भाई पढ़ते हैं,
तो मैं एक दिन पढ़ रहा था, और मेरे हाथ काफी जोरों से कांप रहे हैं, वो पढ़ने की ताकत नहीं, इतने सारे लोगों के बीच में पढ़ूं, हाथ कांप रहे हैं। पढ़ रहा हूँ तो मेरी जबान लड़खड़ा रही है, उसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ, पूरा पसीना पसीना हो गया उसका सब पढ़ने के लिए। ऐसा लग रहा था कि सर पे बहुत बड़ा एक बोझ है, सारी चीजें है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन कैसा तो भी हिम्मत करके जब वो पढ़ा, तो मेरे पढ़ने पे भी आप लोगों ने तालियां बजाई, मेरा प्रोत्साहन करे। जो चेयरमैन था वो काफी सुंदर तरीके से बोल रहा था, काफी सुंदर तरीके से आपने ये 12 परंपराएं पढ़ी है काफी सुंदर तरीके से, और मेरे पढ़ने के बाद आप लोगों ने ताली बजाई, तो दोस्तों आप लोगों ने मेरा वहाँ हौसला बढ़ाया, और धीरे धीरे हौसला मेरा बढ़ता चले गया। और दोस्तों, और मैं मीटिंग में आने लग गया। जब मीटिंग में आया तो आप लोगों ने बोला यार कि 90 मीटिंग कर, और दोस्तों मैं ईमानदारी से मैं 90 मीटिंग करने लगा। और 90 मीटिंग करते करते दोस्तों काफी ऐसा 1.5-2 महीना हो गया मैं शराब से दूर था। और ऐसा हो गया कि एक पालटेले पे जो खड़े रह के एक न्यूज पेपर पढ़ रहा था, और वो न्यूज पेपर जब मैं पढ़ रहा था तो वो न्यूज पेपर पढ़ के यार मैं काफी दुखी हुआ, क्योंकि और न्यूज पेपर में हेडलाइन ही कुछ ऐसी थी कि यार मैं उसमें काफी नाखुश और मैं भगवान को सीधा कोसने लगा। मैंने भगवान को सीधा कोस रहा हूँ, मैं भगवान को बोल रहा हूँ कि भगवान तूने जिंदगी में मेरे लिए कभी कुछ अच्छा काम किया ही नहीं है। अगर तू मेरे लिए कुछ अच्छा काम करता था तो अलकुल साल में तू मेरे को 1.5 महीना बाद लाता था। क्योंकि ऐसा था कि दोस्तों जो हमारा चंद्रपुर जिला था वो दारू बंद थी, हम ब्लैक में यहाँ शराब बिकती थी, जैसा अभी गुजरात वगैरह सारी चीजें हो गया। वहाँ कोई बियर बार वगैरह नहीं है, वहाँ कोई ठेका नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है, सारी चीजें बंद है, तो चोरी छुपे शराब मिलती है। तो हमारे इधर भी ऐसा था कि हमारे को भी इधर चोरी छुपे शराब मिलती थी। हमारे इधर कोई बार नहीं, कोई ठेका नहीं, कोई कुछ नहीं, जहाँ भी मिली चोरी छुपे मिलती है, वहां से ला लो, चोरी छुपे पी लो। पी के ना ज्यादा एंजॉय कर सकते, हम कुछ कर सकते हैं। अगर पुलिस वाले को पता चल गया कि पी के, तो 2 डंडे मार के हमारे को अंदर भी करवा सकते थे। तो सिमित की पी के अपने आप को घर में बंद कर देना, तो ये सारी चीजें चलती थी। लेकिन उसी बीच में ऐसा हो गया कि जो हमारा चंद्रपुर जिला था, वो न्यूज में ऐसा था कि हमारा चंद्रपुर जिला चालू हो गया, और मैं वहां देखा कि वो पेपर छपी है, वो लोग बियर बार के बाजू में वो दोनों हाथ में अपने वो पाउडर लेके खड़े हैं, नाच रहे गा रहे, फटाके फोड़ रहे हैं, इधर उधर पूरे बल्लारसे में फटाके फूट रहे हैं, लोग बड़े धूमधाम से सब एंजॉय कर रहे हो। और मैं भगवान को इधर कोस रहा हूँ। मैंने बोला भगवान, देखो मेरी कोई चीज अच्छे से देखी नहीं जाती है, पूरी दुनिया पूरे बल्लार से वाले पूरे चंद्रपुर जिले के लोग एंजॉय कर रहे हो, और मैं मारा ये अलकुल साला में इसकी मीटिंग कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि यार मैं मीटिंग कर रहा हूँ, भगवान को कोस रहा हूँ। और थोड़ी देर के बाद मैं भगवान को शुक्र अदा भी कर रहा हूँ कि भगवान धन्यवाद हो तेरा, मैं समझ गया तेरी महिमा क्या है। ये जब हमारी चंद्रपुर जिले की शराब बंद थी तो मैं ए मार डी मार ए देसी फेसी, ये जो भी चीज आती है ना ये पी रहा था मैं। अब तूने तो मेरे लिए कितनी अच्छी व्यवस्था करके लगा भगवान, मेरे लिए तूने तो सीधा सीधा बियर बार खोल दिया है। जहाँ मैं जाऊँ अपनी मनपसंद की दारू लूँ, बियर नंबर 1 जो पीता था वो लेके टेबल पे बैठूंगा, वो वेटर को आवाज दूंगा। मैं पहले के दिन मेरे को याद आ रहे थे, और मैंने बोला यार अपन यार पहले की जैसी शराब पीएंगे कुणाल। और अल्कुल सालन बोलती है कि है क्या यार 90 मीटिंग कर। और उसी बीच में दोस्तों थोड़ी सी ऑनेस्टी, थोड़ी सी ईमानदारी आ गई थी। और मैंने बोला क्या अल्कुली सालन में के 90 दिन, और अल्कुली सालन में को अपन 90 दिन देंगे, और 91वें दिन मेरा। और दोस्तों ये मेरे मन में विचार थे, और मैंने पूरी प्लानिंग बना ली। क्या मैंने बोला क्या यार अपन 91वें दिन बैठ के दारू पीएंगे, अल्कुली सालन में की ईमानदारी से 90 मीटिंग करेंगे, और 91वें दिन में बैठ के दारू पीएंगे। तो दोस्तों ये मेरे अंदर इम्पैक्ट था, और ये सारी चीजें लेके मैं अल्कुल में चल रहा था। और हम दो भाई है, क्या मैंने जैसा क्या बताया कि हम दो भाई हैं अल्कुल में, दोनों भाई मेंबर हैं। और मीटिंग में जब मैं बैठा करता था तो बहुत सारी बीमारी वगैरह तैयार होती थी, मेरा उसी पे कोई ध्यान नहीं। मेरे अंदर एक ही विचार चलता था कि यार साला अपन को 90 मीटिंग करके अपन 91वें दिन दारू पीएंगे, बात बात खत्म। आप लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, उससे मेरे को सारी चीजें पसंद नहीं आती। लेकिन अल्कुल में जब मैं आया तो दोनों भाई का हमारा पैटर्न अलग था शराब पीने का। जो मेरा भाई शराब पीता था वो अच्छी क्वालिटी की बियर सारी चीजें करता था, वो बाहर से मंगाता था, सब कुछ मंगाता था। तो मेरे नजरों में मेरा भाई एक उच्च लेवल का बोले तो एक वो था, बेवड़ा। वो अच्छी क्वालिटी की शराब पीता है, बियर पीता है, विस्की पीता है, तो बहुत नामी जामी अच्छी वाली पीता है। और मैं एक घटिया शराबी बोल के घटिया किस्म की मैं शराब पीता था। तो मुझको जब वहाँ 90 दिन में बोलने का मौका मिलता था तो मैं बोलता था कि यार अपन ने सबको शराब पिए, बीबी को धोए, इसको धोए, सबको धोए, अपन एक शराबी है। मैं अपने आप को शराबी बोलता था। लेकिन जब मेरा भाई अपने आप को शराबी बोलता था तो यार मेरे को कभी अंदर से चिढ़ आती थी, गुस्सा आता था, सारी चीजें आती थी कि मेरा भाई अपने आप को शराबी क्यों बोल रहा है यार।
ये अच्छी क्वालिटी की शराब पिया है, इसने सब कुछ किया है, सारी चीजें किया है, तो अपने आप को शराबी नहीं बोलने को ना। तो दोस्तों मैं मेरे भाई के पीछे गया क्या मेरा भाई अपने आप को शराबी क्यों बोलता है, और मैं ये जानने की कोशिश किया, मैं लोगों से पूछ रहा, सारी चीजें पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि यार मेरा भाई तो अच्छी ब्रांड की शराब पिया यार, वो बियर पिया, सब कुछ पिया, वो अपने आप को शराबी बोल रहा है, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसको रोको, मेरे मन में विचार चल रहे हैं, उसको बोलो कि अपने आप को शराबी मत बोलो, बाकी लोग तुम जो बोलते हैं, तुम्हारी शेयरिंग सुना था मैं, ये किया वो किया सारी चीजें किया, आप लोग बोलते सही बात है, मैं भी बोलता सही बात है, मेरे भाई ने अपने आप को शराबी नहीं बोलना चाहिए, ये मेरी सोच थी। तो दोस्तों मैं आगे बढ़ने लगा। दोस्तों यही कुणाल है जो आपके सामने बोल रहा है कि जो सर्वे विदिन दारू पीने वाला व्यक्ति 90 मीटिंग करने के बाद, अभी मेरे जीवन के अभी 3 साल पूरे होने वाले हैं दोस्तों, मैंने शराब पी नहीं। ये इसी बीच में ऐसा क्या हो चुका है कि जो मैं 91 दिन दारू पीने वाला मैं रुक गया। यहाँ पे आने का दोस्तों मुझे पता चला क्या, मद्यपान जानलेवा एक बीमारी है, और इसके कुछ पार्ट बताए गए थे, इसके कुछ लक्षण बताए गए थे, जैसा बहुत सारे लक्षण होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मुझे भी दिखते हैं। जब मेरे बच्चे को जब बुखार चढ़ता है, उसकी तबीयत खराब होती है, तो उसका शरीर एकदम गर्म हो जाता है, उसको सर्दी हो जाती है, सारी चीजें हो जाती है, तो मैं डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ, मैं बताता हूँ डॉक्टर को कि डॉक्टर मेरे बच्चे को बुखार चढ़ गया है, खांसी हो रही है, सर्दी हो रही है, सारी चीजें हो रही है, तो मैं डॉक्टर को बताता हूँ। फिर डॉक्टर जो गोली दवाई देना है, सारी चीजें देना है, सब कुछ देना है, वो डॉक्टर देता है। लेकिन जब यहाँ पे आने के बाद आप लोग बता रहे थे क्या शराब पीना एक बीमारी है और इसके कुछ लक्षण होते हैं, मेरा लक्षण की तरफ ध्यान नहीं था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आने के बाद मुझे समझ में आया कि आपने जब बताया कि दारू पीने के दो लक्षण के दो प्रमुख दो कारण है, एक मानसिक आकर्षण, दूसरा बोला गया था कि शारीरिक एलर्जी। तो दोस्तों इसको अपने अनुभव में जांचना था, और मैंने देखा कि यार आप लोग क्या बताना चाहते हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों 90 जो मीटिंग में ऑनेस्टी से कर रहा था, उसी बीच में दोस्तों मुझे कहीं ना कहीं बीमारी समझ में आई। और दोस्तों जब ये मुझे बीमारी समझ में आया दोस्तों, मैंने मेरे अनुभव में झांक के देखा कि आप लोग क्या बताना चाहते थे। तो दोस्तों मेंटल ऑब्सेशन जो मेरे चाहते हुए भी नहीं चाहते हुए भी मुझे शराब पीने के लिए मजबूर करता था, मैंने मानने किया हाँ यार। और एक बार शराब पीने के बाद मुझे बार बार शराब पीनी पड़ती थी। तो दोस्तों और मेरा एक अनुभव था इसी बीच में, और मैंने जब अपने जीवन में कदम पीछे हटा और मैं अपने जीवन में झांकने लगा कि क्या मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे अंदर आप लोग जो बोल रहे हैं क्या मेंटल ऑब्सेशन मेरे अंदर है, और जो आप एलर्जी की बात कर रहे हैं मेरे अंदर है, मैं भी बीमारी का एक रुग्ण हूँ, मैं भी बीमारी में फंस चुका हूँ। और दोस्तों जब मैंने एक कदम पीछे हट के मेरे अनुभव में झांकने देखा, तो सडनली मेरा एक अनुभव मुझे याद में आया कि आप लोग मुझे क्या बोल रहे हैं। वाकई में दोस्तों एक ऐसा एक अनुभव मेरे साथ एक घटना घटी थी। हाँ, एक दिन मैंने काफी शराब पी, और उस दिन काफी पैसा हार गया था, तो मेरे जैसे शराबी जब बहुत सारे शौक रहते हैं और बहुत सारा सब कुछ रहता हूँ, मैं एक जब वो काफी पैसा हार गया, और काफी पैसे हारने के चक्कर में दोस्तों अब मेरे जैसा शराबी गम हो या खुशी, तो दोस्तों मैं शराब में ढूंढता हूँ। वो गम के चक्कर में दोस्तों मैंने काफी शराब पी ली। मेरा एक दोस्त मेरे को घर तक के लाके छोड़ा, मैं कभी रोडों पे, कभी नाली पे, कभी इधर उधर कहीं आजू बाजू कहीं मैं गिर के कभी रहा नहीं। मैं इतनी शराब पीता था कि मेरे घर तक के पहुंचो और मैं मेरे बेड के ऊपर ठीक हो जाऊं। तो दोस्तों मैं हमेशा इतनी शराब पीता था कि मैं मेरे घर तक के सही सलामत आ जाऊं। तो दोस्तों उस दिन मैं आया, मैं घर पे आया, और मैं घर पे आने के बाद जो भी था, मेरी बीवी एक पैर से कपड़े उतार रही है उतारे, तो दोस्तों मैं सो गया। और मेरी बीवी भी नॉर्मल थी, उसको भी कोई ऐसी ज्यादा तकलीफ नहीं थी, लेकिन सीजर हुआ था तो उसको थोड़ी तकलीफ होती थी पेट में, मेरे बच्चे का सीजर हुआ था तो उसको थोड़ी तकलीफ होती थी। काफी नॉर्मल तरीके से थी उस दिन मेरी बीवी, और मैं आया नींद में और काफी सो गया। तो रात में जब मैं सोया था तो धीरे धीरे से मेरे कानों में एक चीज गुजरी है, क्या मेरे को आवाज आ रही है। मैं एकदम लेटा हूँ, सोया हूँ, और मेरी बीवी की आवाज आ रही है, और उसी बीच में मेरी बीवी मेरे से हेल्प मांग रही है, और मेरे को बोल रही है क्या उठो, मेरे पेट में काफी दर्द दे रहा है, मेरे को दर्द दे रहा है, मैं मरती क्या बसती हूँ, उठो उठो। और दोस्तों उसी बीच में मेरी नींद खुल गई। मैं इतनी शराब पी रखी थी क्या, जब मैं मेरी बीवी की हेल्प करने के लिए जब मैं बिस्तर से उठा तो मैं उठ नहीं पाया, मैं गिर गया। मेरे को खड़े रहने का होश नहीं, तो मैं मेरी बीवी की मदद कैसे करता, और मेरी बीवी मेरे से मदद की पुकार कर रही है, क्या उठो, मेरी मदद करो, पेट दुख रहा है, दवा खाना जाना है, सारी चीजें करना है। लेकिन दोस्तों मैं क्या कर पाता हूँ, मैं वापस बेड में आया और सो गया, और मैं मेरे आंखों को खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, नशा इस कदर चढ़ा हुआ था कि मेरे सर के ऊपर, कि मेरी वो नींद, वो मेरा नशा टूट नहीं पा रहा हूँ, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मेरी बीवी की हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सारी चीजें सुन रहा हूँ, और वो मेरा नशा इस कदर हो गया कि मेरे को साथ नहीं दे पा रहा, और दोस्तों मैं रह रह के सो जा रहा हूँ, और दोस्तों मैं सो गया। और लेकिन जब मैं सुबेरे उठा
तो मुझे पता था कि रात में क्या घटा है मेरी बीवी के साथ। और जब मैं उठा देखा कि यार मेरी बीवी थी। और दोस्तों मैं उसके बराबर ही मैं मेरे पैरों मेरी बीवी के पैरों पे गिरा और रोने लगा। मैंने बोला कि मेरी बीवी को सॉरी। और मैं बोला कि जिंदगी में मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, जो भी हो जाएगा, लेकिन अब जिंदगी में कभी दोबारा कभी शराब नहीं पीऊंगा। क्योंकि वो जो दर्द था वो मेरी बीवी का मुझे पता है कि वो दर्द कैसा था। वो बेचारी ने दर्द कैसा सही, क्या सही। दूसरी औरत रहती थी क्या दम तोड़ देना, तो मेरी बीवी थी क्या उसने वो दर्द सही। और सुबह उठा तो देख रहा हूँ कि साला बीवी मेरी पूरी अधमरी सी हालत में पड़ी है, सारी चीजें कर रही है, एक हाथ पेट को लगाई है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में मेरे जैसे इंसान ने क्या करना चाहिए। मैंने भी दोस्तों वही किया है जो एक आम इंसान करता है। सुबह दोस्तों 7 बजे मैं उठा और मेरा पहला फोन जाता है दोस्तों डॉक्टर को। तो जो हमारे इधर के काफी अच्छे डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं। और मैंने उठा दोस्तों सुबह और मैंने डॉक्टर को फोन लगाया। उन्होंने बोला इमरजेंसी है, मुझे आना है दवाखाने में। तो उन्होंने बोले कि यार आपको 10 बजे आना पड़ेगा, आप जैसा भी हो उस पीरियड तक के आप पेशेंट को रोक लो। रात में काफी पिए वाली थी, सारी चीजें थी, सब कुछ था, हैंग ओवर था, सारी चीजें थी। लेकिन इसी बीच में भी मैं सारी चीजें भुला के मैं अपनी बीवी की सेवा में लग गया। जो भी कुछ करना था मेरे को, गर्म पानी ये वो सारी चीजें। क्योंकि मेरी बीवी भी किसी से मदद मांगने जाती नहीं थी। उसको लगता था कि यार साला मैं किसी से मदद मांगने जाऊंगी तो लोग समाज क्या बोलेंगे। घर में पति रहने के बावजूद भी, सारी चीजें रहने के बावजूद भी, उस दिन वो रात को मेरी बीवी ने पूरा दर्द ये में आने के बाद मेरे को पता चला कि मेरी बीवी ने इतना दर्द क्यों सही, उसने किसी से सपोर्ट क्यों नहीं मांगी। क्योंकि क्या मुंह लेके जाती थी क्या लोगों से मदद मांगने के लिए। साला घर में जीता जाता एक नौजवान लौंडा रहने के बावजूद भी मेरी बीवी दूसरे से मदद लेने जाएंगी तो लोग क्या बोलेंगे। वो डर के कारण दोस्तों मेरी बीवी किसी से मदद लेने वो रात गई नहीं। और दोस्तों ये कारण था मेरे को यहाँ पे आने के बाद पता चला। तो दोस्तों जब सुबेरे हुआ तो मैंने भी दोस्तों एक आम व्यक्ति के समान मैंने लगाया और मैं मेरी बीवी की देख रेख करने लगा और सारी चीजें हो गई। दोस्तों जब 7 बजे धीरे धीरे दोस्तों घड़ी का काटा 8 पे गया। और मेरी जिंदगी का मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट काम अगर मेरी जिंदगी का कुछ था तो वो था कि मेरी बीवी को दवाखाना लेके जाना। क्योंकि वो उसकी हालत काफी नाजुक थी, मेरे को 100% मालूम था, काफी दर्द में थी वो। तो मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था कि उस दिन मेरी बीवी को दवाखाना लेके जाना। और दोस्तों मैं उसके लिए राजी हुआ। धीरे धीरे दोस्तों समय बीतता गया, 7 से 8 बजे। और मैं मेरा ध्यान ज्यादा घड़ी की ओर ही था। 8 से दोस्तों 8:30 बजे, और दोस्तों 8:30 से 9 बजे, और दोस्तों 9 से 9:30 बजे, और दोस्तों 9:30 बजे अब मैं दोस्तों पूरी तरीके से तैयार। मैं तो वो दिन समय जल्दी कटने को ना, सारी चीजें जल्दी कटने को ना, मैं मेरी बीवी को दवाखाना लेके जाऊँ, सारी चीजें करूँ, डॉक्टर क्या बोलेंगे, ये बोलेगा वो बोलेगा, ये मेरे मन में पूरे विचार कर रहे हैं। मैं पूरी ईमानदारी से मेरी बीवी को दवाखाने ले जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। और दोस्तों जैसे 9:30 बजते हैं तो 9:30 बजे वो अचानक ही मेरे मन में वहां पे एक विचार आता है। एक छोटा सा विचार आता है, कुणाल 9:30 बज रहे, जल्दी जा, मेरे घर के पीछे से मिलती है, जल्दी जा, एक 90 पी, और 90 पी के आ जल्दी से, और अपनी बीवी को दवाखाना लेके जाना, इसमें क्या बुराई है। अबे मेरे साथ रात में क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, सारी चीजें, मेरी बीवी को दवाखाना लेके जाने का सबसे इम्पोर्टेंट काम मेरी जिंदगी में पड़ा है ये। और दोस्तों मैं वो भुला के, सारी चीजें भूल के, सब कुछ भुला के दोस्तों मैं राजी हो गया। और दोस्तों मेरे घर के पीछे मैं चले गया। और मैं ईमानदारी से ऑनेस्टी के साथ दोस्तों गया क्या यार, जाता हूँ एक आधा क्वार्टर पीता हूँ, और वो पीने का दोस्तों मैं वापस मेरे घर में आता हूँ। और दोस्तों मैं गया, मैं ईमानदारी से गया हूँ, जहाँ मिल के वहां गया। मैंने ईमानदारी से उतने पैसे दिए और मैंने बोला कि मुझे हाफ क्वार्टर दीजिए और जल्दी दो, घाई गड़बड़ इतनी मची के साला दवाखाना जाना है ना। तो समय 9:30 बज रहे, जल्दी से फिर क्या दवाखाना जाते हैं। तो मैं घाई गड़बड़ में वो लिया, सारी चीजें लिया, और वो जल्दी से स्पीड में कैसे भी उठाया और मारा, और क्वार्टर मारा जल्दी से। वो क्या चखना था खाया और आगे बढ़ा। जैसा दोस्तों मैं मेरे घर की ओर बढ़ा तो थोड़े दूर, जैसा पैदल ही आया था तो 5 मिनट का रास्ता था, थोड़ी दूर बढ़ते बढ़ते वापस जब घर के पास पहुंचा तो अंदर से एक आवाज आती है, अबे कुणाल 90 से क्या हुआ, देख समय अभी भी बाकी है, जल्दी जा, वापस जा यार, दूसरी भी 90 एक पी लेना। दोस्तों यार फिर मैं एग्री हो गया। तो दोस्तों फिर मेरे कदम वापस रिटर्न चलने पड़े। दोस्तों वापस फिर मैं भट्टी पे पहुंचा और मैंने दूसरी 90 ली, और दूसरी 90 पानी डाला, पिया, और दोस्तों वहीं रुक गया। अब दोस्तों जब दूसरी 90 पिया, और जब वहां पे जो मेरे जब साथी लोग मिले, वो बेवड़े बेवड़े, चाहे कोई भी कैसे भी आन लो, चाहे अमेरिका से कोई शराबी मेरे को आया हो, मिला हो,
चाहे कोई दुबई से आया हो, कोई पंजाब से, कहीं कैसे भी, अगर कोई शराबी जान हो या पहचान नहीं हो, जब आपस में मिलते हैं तो उनकी ऑटोमेटिक दोस्ती और ऑटोमेटिक दोस्तों भाईचारा हो जाता है। वहां पे दोस्तों मैं भी बढ़ गया, और मैं वहां बैठ गया, और मैं सारी चीजें भूल गया यार। मैं मेरी बीवी को दवा खाना लेके जाना है, सारी चीजें है, सब कुछ है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। मैंने 10 बजे डॉक्टर के पास मेरा अपॉइंटमेंट है, सारी चीजें पहला ही नंबर मेरा है, सारी चीजें मैं भूल गया, और मैं उनके साथ बैठ के दोस्तों वो शराब पीने लगी। ऐसा नहीं था कि मेरी अंदर से इच्छा नहीं थी, मेरे अंदर से इच्छा थी कि यार मैं जल्दी से घर को जाऊं, मेरी बीवी को लूं और मैं दवाखाने में जाऊं, लेकिन मेरे अंदर से इच्छा रहने के बावजूद भी मैं वहां से उठ नहीं पा रहा हूँ। वो शराब के ठेके के पास से मैं वहां से उठ नहीं पा रहा हूँ, सारी चीजें करने पा रहा हूँ। मुझे बार 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 शराब पीनी पड़ रही है। मैं उनके साथ बैठे 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 बैठे, जो 9:30 बजे से गए वाला इंसान, मेरे को वहां पे दोस्तों 2:30 बजे, तो 2:30 बजे जब मेरा पूरा कोटा फुल हो गया, सारी चीजें हो गई, सब कुछ हो गई, और मैं दोस्तों वहां से 2:30 बजे उठा, और वहां से मैं 2:30 बजे उठा, और मैं बहुत ऑनेस्टी से बता दोस्तों, मैं बहुत ईमानदारी से चाहता था कि यार मैं मेरी बीवी को दवा खाने लेके जाऊं। मैं जब उठा तो दोस्तों मैं 2:30 बजे मेरे घर को पहुंचा, और जब मैं 2:30 बजे मेरे घर को पहुंचा तो मेरी बीवी सर पे हाथ रख के दीवार को सर मार रही है, और भगवान को कोस रही है, और बोल रही है कि भगवान, ये इंसान से मेरी शादी क्यों करवाई, ये इंसान से मेरी शादी क्यों करवाई। मेरी शादी ये एक लंगड़े लूले से, एक अंधे से करवा देना था। मैं लोगों के घर के बर्तन भांडे घर के, लोगों के घर में काम करके वो इंसान को पाल लेती थी, लेकिन एक जानवर के साथ मेरी शादी क्यों करवाई, ये शैतान के साथ मेरी शादी क्यों करवाई, और अपना सर उस दीवार पे फोड़ रही है। और मैं इधर से बेवड़ा खड़े रह के मैं बोल रहा हूँ कि भगवान, ये औरत को अक्कल दे, साला सब कुछ इसके लिए कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ये बोलती कि काम पे जाके के लंगड़े लूले को पालेंगी, साला मैं इसको सब कुछ ला के दे रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, ये मेरी बीवी को अक्कल दे। और दोस्तों हमारे बीच में झगड़ा चालू, सारी चीजें चालू, सब कुछ चालू, और मैं नशे में दोस्तों पूरा धुत हो गया। शाम को उठा, फिर शराब। तो ये मेरे जीवन में हो रहा क्यों है? मैं हॉनेस्टी ईमानदारी से मैं मेरे परिवार को मदद क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उनको जो चाहिए वो दे क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं उनकी हेल्प क्यों नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों, ये मेरे सामने बहुत बड़ा सवाल था। और दोस्तों इसी के अंदर दोस्तों बीमारी छुपी थी, जो आप लोगों ने मुझे बताया गया था कि मेंटल ऑब्सेशन, शारीरिक एलर्जी। मैं मेरे परिवार की मदद करना चाहता हूँ, मैं मेरी बीवी को दवा खाने लेने जाता हूँ, लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन दोस्तों जो मेंटल ऑब्सेशन है दोस्तों, ये मेरे अंदर काम करता है। ये मेंटल ऑब्सेशन जो दोस्तों जो मुझे आया था कि कुणाल 9:30 बजे, कि कुणाल एक 90 पी ले, और जो मेरे जैसा शराबी जो दोस्तों जो ऑब्सेशन आने के बाद वो उसको कितना भी अर्जेंट काम रहो सुनता नहीं है, उसको पता नहीं है, वो सब कुछ भुला के दोस्तों शराब के ठेके में पहुंच ही जाता है। और दोस्तों मेरे साथ हुआ, और दोस्तों मैं वहां पे जाके पहुंचा, और दोस्तों मैंने शराब पी। और दोस्तों आप लोगों ने बोले थे कि मुझे दूसरा पार्ट, कुणाल एक बार अगर तेरे पेट के अंदर खराब जाती है तो ये एलर्जी का काम करती है। अब तेरे बस में नहीं है, तेरे पास वो ताकत ही नहीं है कि तू इसको रोक सके। और दोस्तों उसी के बीच में दोस्तों मेरे साथ वो दूसरा पार्ट भी आपका चालू हुआ। मैं पहली 90 जितने गड़बड़ थी पिया था, उसने मेरे घर जाने से रोका, मेरे घर के रास्ते से दोस्तों मुझे आधे दूर से दोस्तों उसने मुझे वापस बुलाई। और दोस्तों मैं वापस में शराब के ठेके पे गया, और दोस्तों मैंने जब वो दूसरी 90 पिया तो दोस्तों ये बोला था आपने एलर्जी। और दोस्तों ये एलर्जी के चलते दोस्तों मुझे वहां पे बैठ के और 2:30 बजे तक के मुझे दोस्तों वहां पे शराब पीनी पड़ी। वहां मेरी इच्छा नहीं थी, चाहे मेरी इच्छा हो चाहे नहीं हो, सारी चीजें मुझे दोस्तों शराब पीनी पड़ी। ऐसा नहीं था कि मुझे बार बार विचार नहीं आ रहे थे कि मेरी बीवी को दवा खाना लेके जाने के, आ रहे थे दोस्तों, लेकिन मेरे पास वो ताकत ही नहीं थी कि यार मैं वहां से उठ सकूं, मैं वो शराब को रोक सकूं, नहीं पी सकूं, क्योंकि मुझे अल्कोहल अनोनिमस में आने के बाद पता चला कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं चाहते हुए भी इसको रोक क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ बताया गया था कि आपने एलर्जी, कि ये मेरे साथ दोस्तों कहने का एलर्जी मैंने मानने किया जा रहा है। आप लोग जो बोल रहे हैं ये मानसिक आकर्षण और ये शारीरिक एलर्जी मेरे अंदर है। और दोस्तों अनुभव मैंने मान्य किया, और उसके बाद दोस्तों फिर मैंने मेरे बहुत सारे अनुभव में बात सामने आई, क्योंकि बहुत सारे मेरे अनुभव ऐसे थे कि जिसमें मुझे शराब पीने पड़ी, और मैं मेरे परिवार क्या किसी की मैं मदद कर नहीं पाया। जहाँ जहाँ मुझे रोका गया था मैंने वहां वहां शराब पी। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता था कि बहुत सारे अच्छी जगहों पे जब लेके जाया करते तो मुझे समझाया करते थे कि कुणाल यहाँ शराब नहीं पीनी चाहिए, तो मैं वहां बोलता था कि यार हाँ नहीं पीऊंगा, मैं पागल इंसान थोड़ी हूँ। इतने सारे लोग जब मुझे बोल रहे हैं तो साला मैं क्या शकल से क्या पागल दिखता हूँ क्या इनको, क्या मुझे कोई वो मिला है, मैं पागल हूँ क्या? मैं ऐसा बोलता था कि मैं पागल, मेरी बीवी जब मुझे बोलती थी मैं बोलता था कि मैं पागल हूँ क्या।
जो मैं शराब पीऊंगा, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं, मेरे को समझता है। और दोस्तों मैं जब बोलता था कि मैं पागल इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं वापस से यार मैं शराब ही पीता था। तो यहाँ पे आने के बाद मेरे को सारी चीजें समझ में आई कि आप लोग जो बोले क्या मेंटल ऑब्सेशन शारीरिक एलर्जी है दोस्तों, ये मुझे समझ में आई। और इसी बीच में दोस्तों मेरा सिलसिला आगे बढ़ते गया। और यहाँ पे बताया गया था कि यार आप लोगों ने, और मेरे को लगा कि यार अब तो आप जंग जीत लिए, अब ये शराब है यार, अब ये जो शराब है अपन कभी जिंदगी में पी नहीं पाते हैं, क्योंकि शराब में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे बताया गया कि शराब में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत मेरे अंदर है। अगर शराब में दिक्कत होती थी तो यार बोतल को भी शराब चढ़नी चाहिए थी, लेकिन दिक्कत मेरे अंदर थी, तो मैंने मानने कर लिया कि यार शराब में कोई दिक्कत नहीं, एलर्जी मुझे हुई है, काम मेरे को करना पड़ेगा। अब मैंने मान्य कर लिया कि यार कुणाल अब अपन जिंदगी भर यार शराब नहीं पी सकते, अपना जन्म तो पूरा खत्म हो चुका है ये शराब पीने का। जो भी भगवान ने दिया था ये में आने तक यार अपन ने शराब पी ली, अब तो शराब नहीं पी सकते, साला ये एलर्जी है, अपने को ढंग से दारू ही पीने नहीं आ रही। तो यहाँ पे बताया गया कि यार तुम एलर्जी पे काम, एलर्जी पे रोक सकते हैं, लेकिन आपको मानसिक आकर्षण पे काम करना पड़ेगा। अब बताओ क्या करना पड़ेगा, रोज मीटिंग। मेरे को लगा यार बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, अब साला रोज मीटिंग करेंगे और शराब से दूर रहेंगे, अब तो कभी जिंदगी में अपन दारू नहीं पीएंगे। और दोस्तों मैंने ठान ली और मैं मीटिंग करने लगा। और जब मैं मीटिंग करने लगा तो मेरे भाई के साथ काफी आना जाना रहता था, तो मेरा भाई हमेशा मेरे को बोलता था कुणाल अंदरूनी है, जड़ पे काम करना है, सारी चीजें करना है, वो करना है, ये करना है। मैं मेरे भाई को बोलता था क्या क्या है यार, पागल इंसान है, साला मीटिंग जाओ दारू से दूर रहो, ये कहा इधर काम करना है, जड़ पे काम करना है, ये काम करना है, वो काम करना है। और दोस्तों इसी बीच में आ, और आप बोल रहे थे कि काफी होनेस्टी की बात आप लोग करते थे, ईमानदारी की, तो खुद से ईमानदार। और मैं भी बोला यार क्या बात है यार, साला अपन आज तक के पूरी दुनिया को धोखा दिए, सबसे धोखा दिए, सब कुछ करे, अपन लोगों के साथ कभी ईमानदार नहीं थे यार। ये जो बोल रहे यार क्या खुद के साथ हुनर थी, और यार मैं खुद के साथ हुनर रहा, ईमानदार रहा। शुरुआत में जब मेरी बीवी आती थी नजीक, मेरे मुंह से स्मेल सुनने की बात करती थी, मेरे को गुस्सा आता था। और मेरे दोस्त लोग भी जो बोलते थे मेरे को कभी कभी यार कुणाल तू कभी छुप छुपा के दारू पीता है, ये करता है, वो करता है, मेरे को गुस्सा आता था। लेकिन आप लोगों ने बोले थे कि कुणाल होनेस्टी, ईमानदारी, तो साला मेरे को पता था कि यार ईमानदारी मेरे अंदर है, मैंने शराब नहीं पी है। समाज मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरी बीवी मेरे बारे में क्या क्या सोचते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि थोड़ा ज्यादा मीटिंग कर रहा था तो एक के बारे में थोड़ा नॉलेज आ रहा था। वो बोला ये लोगों को नहीं बदल सकता हूँ, मैं खुद को बदल सकता हूँ यार, मैंने शराब नहीं पी है ना, बाकी जनता कहीं भी गई अपने को चलता, मेरे बारे में लोग क्या भी सोच रहे मेरे को चलता, लेकिन अपन शराब नहीं पी रहे। और इसी सोच में दोस्तों मैं आगे बढ़ा। और होनेस्टी की बात आपने करे कि जो भी अपना काम क्षेत्र है, जो भी ईमानदारी से पैसा वगैरह कमाओ, सारी चीजें अब ईमानदारी से करो। और मेरा भी जैसा शराबी जब ऐसी बातें जब नवी नवी सुनता है तो मेरे को भी बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है। अब मैं भी जो मेरा काम क्षेत्र था जाता था, और मैं ईमानदारी से जो 3 महीने सारी चीजें दी थी, तो जो भी मेरी कमाई लाता था मैं ईमानदारी से मेरे दीदी के हाथ में नहीं देता था, मेरे घर में वहाँ वो शोकेस रखा है, तो मैं ईमानदारी से आता था घर से, अपना एक मेरे को खर्रे का शौक है जो गर्दे का, वो ले लेता था, खाता था मैं। और जो भी पैसा लाता था ईमानदारी से शोकेस की अलमारी के ऊपर रख देता था। और मेरी बीवी जो भी लगती थी पैसा उठाती थी रख देती थी, और मेरी जिंदगी सिलसिला चालू। और बीमारी को मैं काफी अच्छी तरीके से समझ गया, और मैं 4 लोगों को बताने भी लग गया, जो नवागत आते हैं पहले दूसरे भाई लोग है ऐसे ऐसी बीमारी है, ये है मानसिक आकर्षण ऐसा है, एलर्जी ऐसा है, उनको नौ नौ प्रकार के वो देके कि इसको बोलते हैं ये एलर्जी। वो दही का मुआवजा देता था, वो परफ्यूम का देता था, सारी चीजें देता था उनको, मैं बीमारी काफी अच्छी तरीके से समझाता था। और इसी बीच में ऐसा चला, और मेरी बीवी तो अच्छी थी, एक दिन मेरी बीवी के साथ इसी बीच में टकराव हो गया। और दोस्तों हमारे बीच में झगड़ा हो गया, एक छोटी सी बात को लेके वो बात इतनी बढ़ गई, और ऐसी भयंकर झगड़ा हो गया। उस समय मेरे को लगा कि यार कुणाल जाके जल्दी से यार शराब पी लेनी चाहिए। देखो मुझे सब कुछ पता है, मुझे बीमारी पता है, सब कुछ पता है, मैं आज आए वाले भाइयों को वो बीमारी बता रहा हूँ, उनके साथ शेयर कर रहा हूँ, मुझे 1-2 बार मौका भी मिला था तो मैं बीमारी भी शेयर कर रहा हूँ, सारी चीजें सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन मेरे अंदर विचार आता है कि साला अभी दारू पीता हूँ और मेरी बीवी को बताता हूँ, सारी चीजें ईमानदारी से कर रहा हूँ, सब कुछ पैसा पानी बराबर लाके दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, फिर भी मुझे इतना बोल रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। और दोस्तों मेरी एकदम खटक गई, और मेरे मन में विचार आना चालू हो गए कि आप दारू पियो और मेरी बीवी को बताओ। और दोस्तों उसी बीच में हमारे इधर पोला था, उधर क्या बोलते, तो हमारे इधर एक प्रोग्राम था, सारी चीजें थी, सब कुछ थी, प्रोग्राम में जाने की तैयारी थी, मेरी इच्छा नहीं थी, मेरे मन में एक ही विचार चल रहा है कि आप दारू पियो और अपनी बीवी को बताओ, इसका बहुत हो गया, इतने दिन से पी रहा नहीं ना,
तो ये मेरा फायदा उठा रही है, ऐसा बोल रही है, वैसा कर रही है, सारी चीजें कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, मेरे मन में सारे विचार चल रहे हैं, मेरे मन में दारू पीने के विचार। और दोस्तों उस दिन भगवान की हसीन कृपा से मैं बचा, और मैं बचा, और दोस्तों मैं मीटिंग में गया, और प्रेयर करके जब मैं बैठा तो उस दिन मेरे को और एक बात पता चली कि मेरा भाई मुझे क्या बोलता था। जो मेरे भाई की जो फालतू की बात जो मैं बोलता था, जब मैं पीछे बैठता था, मेरा भाई सामने बैठा करता था, कुणाल, ये अंदर ये जड़ है, ये मन को लगी वाली बीमारी है। कुणाल समझने की कोशिश कर, कुणाल ये मन को लगने लगी वाली बीमारी है। दोस्तों समझ में नहीं आया, जब मेरे ऊपर बीती तो जब मुझे समझ में आया कि मेरा भाई क्या बोल रहा है, ये मन को लगी वाली बीमारी है। उस दिन मेरे साथ ऐसा क्या घटित हो चुका था कि मेरी जिंदगी सब कुछ अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा रहने के बावजूद भी मेरे को दारू पीने के विचार आए। उस दिन गड़बड़ कहाँ थी? आप लोग बोले क्या दोस्तों, ये भावनिक बीमारी है, ये मन को लगी वाली बीमारी। जब भी मैं भावुक होता हूँ, जब भी मैं भावुक होता हूँ, मेरे मन के विरुद्ध होता है, सारी चीजें होता है, तो दोस्तों मैं शराब ही पीने जाता हूँ। इसका एक दोस्तों उदाहरण जब मैंने मेरे जीवन में देखा कि आप लोग जो बोल रहे सही है, अगर मेरे मन को ठेस पहुंचती है तो मैं शराब ही पीने जाता हूँ क्या? मैं दूध, लस्सी, छाछ, या पेट भर के खाना, या मटर, ये सारी चीजें कुछ दूसरा करने नहीं जाता हूँ क्या? आप लोग क्या बोल रहे हैं, क्या मेरे मन को ठेस पहुंची तो मैं शराब ही पीने जाता हूँ? तो वहां पे भी दोस्तों एक आप लोगों ने बोले क्या, एक कदम फिर मैं मेरे जीवन में पीछे हटा, और जब मैंने देखा क्या, देख कुणाल, भावना को लगे वाली बीमारी जब भी अगर हमारी भावना दुखेगी, हमारी भावना को ठेस पहुंचेंगे और हम दुखी होंगे, तो हम शराबी पीने जाते हैं। और दोस्तों मेरे को एक अनुभव याद आया, इसी एक अनुभव था मेरा। और मैं दोस्तों ऐसा था क्या, मैं मेरे ससुराल गया था, थोड़ी दूरी पे थी, और मैं वहां सोया था, तो और मैं रात को काफी पी ली थी। तो जब एकदम से सडनली मेरी नींद खुल गई, मैं उठता नहीं कभी उठते जल्दी, सुबह पेट पे 5 बजे, तो मुझे उस दिन मैं ससुराल में उठ गया, मुझे नींद नहीं आ रही थी। अब ससुराल में करना क्या है, मैं रात को ससुराल पहुंचा नशे में, और वहाँ खाया पिया सो गया, और सुबह यार 5 बजे उठ गया, तो मुझे नींद नहीं आ रही है। तो मैं सुबह 5 बजे उठ के वहां से घर से निकला, ससुराल से। मैं एक ही गांव में रहता हूँ, तो वहाँ और दूर है। और मैं जब 5 बजे मेरे घर पे आया, अब जब मैं 5 बजे मेरे घर पे आया, तो मैं कभी 5 बजे दोस्तों कभी शराब भी नहीं पी थी। मैंने 5 6 7 बजे तक के वो पीरियड में मेरे को शराब कभी लगती नहीं थी। मैं कभी भी शराब पिया हो तो दोपहर 12 1 के बाद ही शराब पिया हो, मैं कभी सुबह शराब नहीं पी थी। और मैं शाम को पैट को जब 5 बजे जब मेरे घर पे आया, तो मेरा एक दोस्त था, उसकी नवी नवी शादी हुई थी, और दोनों मियाँ बीवी अपने घर के बाहर बैठे थे। और मैं गलती से उनके पास रुक गया, और मैंने पूछा क्या हुआ इतने रात को, आप क्यों यहाँ बैठे हैं? तो वो मेरा दोस्त है, मेरे को बोलता है क्या तेरे को नहीं पता? मैंने बोला नहीं, क्या हुआ? तो एक मेरा दो दोस्त था, काफी हट्टा कट्टा दिखने में, स्मार्ट भाई, एक नंबर, हंसी मजाक, रोज उसके साथ घूमने वाला, रोज जब मिलता था बातें करते थे, सारी चीजें करते थे, सब कुछ। वो मुझे बोलता है क्या, ये जो मेरा दोस्त है, आई एम डेड, इसकी डेट हो गई। और साला एकदम मेरे को सुन के एकदम ऐसा शौक लगा कि ये क्या बोल रहा है तू, ऐसा कैसा? अच्छा तो था, अच्छा खट्टा, सब कुछ जबरदस्त, सब कुछ, ना उसकी तबीयत खराब, ना बीमारी हुई, ना कुछ हुई, ना कुछ हुई, ऐसा कैसा मर गया? बोले यार अचानक ही, कुछ बीमारी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी, कोई डॉक्टर ने उसको गोली दिया था, बोले वो गोली खाया, बोले सडनली उसकी हालत खराब हुई, खराब हुई, खराब हुई, बोले दवाखाना ले जाते दम तोड़ दिया। और ये चीज जब मैं सुना, सारी चीजें मैं सुना, सब कुछ मैं सुना, तो यार मेरे अंदर क्या हुआ, वहां मेरे भावना को ठेस पहुंची, मैं वहां दुखी हुआ। और दोस्तों जब मैं वहां दुखी हुआ तो मेरे को कुछ भी नहीं दिखा, और मैं मेरे दोस्त को बोलता कि उठ तू, जल्दी उठो, बहू को अंदर भेजो, तू चल। और मैंने उसको उठाया, जो मेरी दोस्त का घर था जहाँ उसकी डेड बॉडी रखी है, मैं वहां नहीं गया, मैं वहां से उठा, मेरे दोस्त को उठाया, मैं रात में 5 बजे वहां गया, एक के जहाँ ठेका होता है, वहां ठेके पे जाके उनको ठोक रहा हूँ उठे, और मैं उनको दारू मांग रहा हूँ, दारू दो। और दोस्तों वहां से हमने वो क्वार्टर लिए, दोनों मिलके बैठे, पिए, एक पिया, दो पिया, तीन पिया। और दोस्तों जब मैं ब्लैक आउट हुआ, तो और जब मैं वो मेरे दोस्त को देखने गया, और दोस्तों जब मैं वहां पहुंचा, और मेरे दोस्त के वहां फिर भी लग के रोने लगा, पप्पी लेने लगा, ऐसा वैसा सारी चीजें काफी किया। और मैं उस दिन ना मेरे दोस्त के मैयत में जा पाया, ना कुछ जा पाया दोस्तों, इसका ब्लैक आउट होके मैं पी के एक मेरे दोस्त के घर पे मेरे को सुला दी। और मैं 5 बजे मेरे दोस्त के घर पे, वो उसके अर्थी पे, उसके मैयत में, उसके घर के लोगों में जिम्मेदार व्यक्ति बोल के मेरा अच्छा दोस्त था, वहां मैं खड़ा रहना चाहिए था। लेकिन दोस्तों मैं 5 बजे उसके घर पे न जाते हुए दोस्तों मैं शराब के ठेके पे गया। क्यों? तो यहाँ पे बोला गया है क्या, ये एक भावनिक आजार है, ये हमारे को मन को लगे वाली, हमारे भावना को लगे वाली बीमारी है। और दोस्तों मैंने कहने का ये, आप लोग जो बोल रहे हैं
ये वाकई में भावना को लगे वाली बीमारी है। उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था, जो मेरी बीबी थी वो मेरे हिसाब से बात नहीं कर रही थी, मेरे हिसाब से नहीं चल रही थी, मेरे मन के खिलाफ नहीं बोल रही थी, मेरे मन के विरुद्ध बोल रही थी, सारी चीजें बोल रही थी। तो वहां पे क्या हो रहा था, मेरे मन को ठेस पहुंच रही थी। और जब भी मेरे मन को ठेस पहुंचेगी तो मैं शराब की ओर ही जाऊंगा, और मैंने वहां पे मान्य कर लिया कि हाँ भाई यार, आप लोग जो बोल रहे हैं ये मन को लगे वाली भी बीमारी है, आप करना क्या। तो आप लोगों ने फिर सुंदर सा बताया कि कुणाल 12 स्टेप का कार्यक्रम है, अब ये कर। और दोस्तों जब मैं वो धीरे धीरे करने लगा तो चीजें मेरे को समझ में आती गई। आज भी दोस्तों मेरा मन दुखता है, लेकिन दोस्तों आज मेरे को शराब की ओर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी मैं दुखी होता हूँ, सारी चीजें होता हूँ, सब कुछ होता हूँ, तो आज दोस्तों मेरे को शराब की ओर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आज दोस्तों उसका समाधान अल्कोहलिक एनोनिमस में है। वो स्टेप वर्किंग में, वो कार्यक्रम में, वो 12 कदमों में, ये मेंबर में, सारी चीजें में दोस्तों आज मैं ढूंढता हूँ। आज जब भी मेरे भावना दुखते हैं, सारी चीजें होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो दोस्तों ये आसान नहीं है। मेरे को काम करना पड़ेगा, मेरे को समझना पड़ेगा, सारी चीजें करना पड़ेगा। क्योंकि मैं समझूंगा नहीं, सारी चीजें नहीं हो, तो दोस्तों मेरा भी हाल हुआ था दोस्तों, मैं भी शराब की ओर जा सकता था। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे मुझे यहाँ समझ में आया, आप लोग बता रहे हैं ये भावनिक भी है, तो दोस्तों मैंने मान्य कर लिया। धीरे धीरे पता चला कि पारिवारिक बीमारी है। और वाकई में दोस्तों वो यहाँ पे आने के बाद पता चला कि मेरे परिवार को भी लगी वाली बीमारी है। क्योंकि वाकई में ये बीमारी दोस्तों बहुत खतरनाक है। क्योंकि जो मेरी बीवी जब हमारा जब लव मैरिज हुआ था, अरेंज हुआ था, तो मेरी बीवी मुझे काफी प्यार से बात करती थी। और जो भी मेरी कहना था सुनती थी, मेरी काफी अच्छे तरीके से देख रेख करती थी, सारी चीजें करती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन वही बीवी आज आखिरी स्थिति में यहाँ तक क्या आ चुकी थी कि आज मेरी बीवी, एक वो गाय थी ना, गाय जो बोला गया था, एक वो एकदम गाय थी। लेकिन आखिरी पीरियड में मेरी बीवी एक शेरनी थी, शेरनी। कुछ भी बोले छटाक से मेरे ऊपर आ जाना, एक शब्द बोलूं तो दो उधर से जवाब आ जाना, सारी चीजें आ जाना, इतना गुस्सा करना, सब कुछ करना, ऐसा खतरनाक एक शेरनी। एक शेरनी देखे ना, जो आदमखोर जो शेरनी रहते हैं जंगल में, जो लोग अपनी जान बचाने के लिए भगते हैं, तो इस कगार से एक बोखलाई वाली वो जो मेरी बीबी है, वो मेरे पप्पा इतना बोखलाए वाले, सारे जन, मेरा छोटा भाई इतना बोखलाए वाला, सब जन इतने भयंकर, इतने अवस्था में। तो अल्कुल बोलते हैं कि पारिवारिक बीमारी है, इसका कारण कौन है कुणाल। आज जो तेरी बीबी की इसकी जो मनस्थिति जो खराब हुई है, उसकी जो, उसको जो इसके इसकी जो बीमार हुई है, जो आज इससे निश्चित कर तक कि तेरी बीबी का मानसिक संतुलन जो खराब हो, इसका जिम्मेदार कौन है। तो अल्कुल में बोलते हैं कि यार मैं, कि मेरे जैसा शराबी उनको इतने ताने देके और टॉर्चर करके उनकी मनस्थिति खराब करने वाला दोस्तों मैं, वो मैंने मान्य कर लिया कि हाँ यार, आप लोग बोलते हैं पारिवारिक पारिवारिक भी डिसीज है, सारी चीजें है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे फिर मेरा सुंदर सा कार्यक्रम धीरे धीरे चालू हुआ। और फिर मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया शराब से दूर रहने के लिए, मैंने खाली कोशिश की। बाकी मैंने वही किया कि बाकी जो आप लोगों ने बोले मैंने वही किया मेरे लाइफ में। आप लोगों ने बोले कुणाल बिग बुक पढ़, मैंने बिग बुक पढ़ा। आप लोग बोले कुणाल मीटिंग कर, मैंने मीटिंग किया। आप लोग बोले प्रोग्राम कर, मैंने प्रोग्राम किया। आप लोग बोले मुझे जो बोले मैंने वो किया। मैंने इसमें मेरे तरफ से कुछ नया ऐड नहीं किया। वो क्या क्या ये हो गया वो आप लोगों ने जो बोले मैंने वो किया। तो उसके कारण दोस्तों आज मैं एक बहुत बेहतरीन, मैं सोच भी नहीं सकता था, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था क्या शराब पी के, शराब छोड़ के मैं एक बेहतरीन जीवन जी सकता हूँ। लेकिन दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में वो ताकत है, वो एक कहावत है क्या, एक मुर्दे में जान फूक देना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मेरे जैसे एक मुर्दे में अल्कोहलिक एनोनिमस में दोस्तों एक जान फूकी, मेरे जैसा मुर्दा दोस्तों आज कहने के जिंदा होके एक अपनी लाइफ को, एक काफी सुंदर जीवन अपने परिवार को एक साथ में लेके दोस्तों आज कहीं ना कहीं चल रहा हूँ। तो दोस्तों वाकई में कहीं ना कहीं अल्कोहलिक एनोनिमस में ताकत है दोस्तों, कहीं ना कहीं बीमारी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये बीमारी को दोस्तों रोका जा सकता है एक दिन के हिसाब से। दोस्तों आज मुझे कितने साल हुआ है इसका कोई वो नहीं है। आज के दिन दोस्तों मैं शराब से दूर हूँ। और दोस्तों वाकई में काफी सुंदर जीवन जी रहा हूँ। मुझे ऑल इंडिया नवजीवन ग्रुप में बोलने का मौका दिए, और आप लोग भाई ने सब कुछ सुने, उसके लिए तहे दिल से सॉरी। और जो भी कुछ मेरे से गलती हुई होंगी तो उसके लिए भी मैं सॉरी चाहता हूँ। और बस दोस्तों मैं रुकना चाहता हूँ। धन्यवाद।